जैसा कि आपको पता होगा, इंडियन मार्केट में ना हमेशा से मिड रेंज प्राइस सेगमेंट वाले फ़ोन्स की ज़्यादा डिमांड होती है और यूज़र्स ना हमेशा ही कंफ्यूज रहते हैं कि यार 30,000 रुपये से कम में एक कौन सा अच्छा फ़ोन खरीदना चाहिए। तो जब भी आप या हम में से कोई फ़ोन खरीदने जाते हैं, आप सबसे पहले क्या देखते हैं कि वो फ़ोन ना लेटेस्ट हो, मतलब नया स्मार्टफोन हो, नए फीचर्स मिले और प्राइस इतना हो कि हमारे बजट में आए। मेनली जो इंडियन यूज़र्स का बजट देखा गया है वो 20 से 30,000 रुपये के बीच में होता है, क्योंकि इन स्मार्टफोन्स में ना सारे वो फीचर्स मिलते हैं जिनकी डिमांड आजकल बहुत ज़्यादा है, जैसे अच्छा डिज़ाइन, लाइट वेट फ़ोन, बड़ी बैटरी और अच्छा कैमरा। तो ऐसे में अगर आप भी इस मंथ या इस टाइम में एक नया स्मार्टफोन खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं और आपका बजट 30,000 रुपये के अंडर है, तो मैं आज आपको ना दो ऐसे फ़ोन्स के बारे में बताऊंगी जो कि बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं, बहुत ही दमदार फीचर्स के साथ आते हैं और दोनों ही लेटेस्ट फ़ोन्स हैं। तो सबसे पहला फ़ोन है ऑनर का लेटेस्ट लॉन्च फ़ोन ऑनर X9B। सो आपने शायद हो सकता है इस फ़ोन के बारे में बहुत ना सुना हो, तो मैं आपको एक फ़ोन का ना एक छोटा सा डिटेल ये बता देती हूँ कि ऑनर ने ना बहुत टाइम बाद इंडिया में कमबैक किया था और ऑनर के फ़ोन्स एक्चुअली में क्वालिटी वाइज बहुत अच्छे होते हैं। तो कंपनी ने पहला फ्लैगशिप फ़ोन लॉन्च किया था और उसके बाद ये अपना पहला बजट सेगमेंट वाला फ़ोन लॉन्च किया है और इसका प्राइस है 25,000 से लेकर 30,000 के बीच में। सो इसका एक ही सिंगल वेरिएंट लॉन्च किया गया था जिसमें 8GB रैम और 256GB स्टोरेज मिलती है और इसका जो इंडिया में स्टार्टिंग प्राइस है वो 25,999। अब इस फ़ोन का कंपैरिजन हम करने वाले हैं Realme के लेटेस्ट लॉन्च फ़ोन Realme 12 Pro के साथ। अब ये जो फ़ोन है ना, ये भी एक लेटेस्ट लॉन्च फ़ोन है, Realme ने हाल ही में इंडिया में से लॉन्च किया है और ये फ़ोन बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर्स के साथ आता है। इस सीरीज़ का ये बेस वेरिएंट है, तो इसका जो स्टार्टिंग प्राइस है वो बिल्कुल ऑनर X9B जितना ही है, यानी कि दोनों फ़ोन्स जो है वो सिमिलर प्राइस सेगमेंट में आते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि यार दोनों फ़ोन्स में बेटर फ़ोन्स कौन से हैं। तो दोनों ही स्मार्टफोन्स अपने अपने ब्रांड के और फीचर्स के मुकाबले दोनों ही फ़ोन्स बहुत अच्छे हैं। कुछ स्लाइटली चेंजेस हैं जो इस फ़ोन में थोड़े बेटर हैं, इस फ़ोन के अलग कुछ स्पेशल फीचर्स हैं। तो ऐसे में आप कंफ्यूज है कि भाई इन दोनों में से कौन सा फ़ोन खरीदना चाहिए या कौन सा फ़ोन बेटर है। तो आपको हेल्प करने के लिए ना मैंने ये वीडियो क्रिएट किया है। मैं आपको इन दोनों फ़ोन्स के कुछ बेसिक स्पेसिफिकेशंस के बारे में बताऊंगी, जिसके बाद आपके लिए ये डिसाइड करना ईजी होगा कि भाई दोनों फ़ोन्स में से कौन सा फ़ोन आपकी नीड्स को फुलफिल करेगा। सो सबसे पहले ना हम इसके डिस्प्ले फीचर से शुरुआत करेंगे। सो ऑनर X9B में आपको 6.78 इंच का एक डिस्प्ले मिलता है और ये कर्व डिस्प्ले है जो कि इस टाइम बहुत ज़्यादा डिमांड में है। और साथ ही अच्छी बात है कि एमोलेड डिस्प्ले है, 1.5 के रिजोल्यूशन के साथ आता है और 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। अब इसमें 1200 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस दी गई है। तो ये कर्व डिस्प्ले जो है ना, ये इस टाइम मिड रेंज सेगमेंट में बहुत ज़्यादा डिमांड में है क्योंकि ये फ़ोन को प्रीमियम लुक देता है और लाइट वेट बनाता है। सो ऐसा ही कुछ सिमिलर सा डिस्प्ले हमें Realme 12 Pro में भी मिलता है। इसमें 6.7 इंच का फुल HD प्लस कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले दिया है जो कि 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट सपोर्ट के साथ आता है, लेकिन इसका जो पीक ब्राइटनेस है वो सिर्फ 950 है। तो ऐसे में अगर आपकी नीड ये है कि आप बहुत ज़्यादा आउटडोर में फ़ोन इस्तेमाल करते हैं जिसमें आपको थोड़ा हाई ब्राइटनेस चाहिए जिससे आप आउटडोर में ईजिली उसको यूज़ कर पाए, तो मुझे लगता है ऑनर वाला ऑप्शन आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। लेकिन परफॉर्मेंस वाइज दोनों डिस्प्ले एक ही तरीके से काम करते हैं और डिस्प्ले की क्वालिटी भी दोनों फ़ोन्स की सिमिलर है। अब परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं तो दोनों ही स्मार्टफोन्स में सिमिलर प्रोसेसर दिया गया है, Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1। तो ये एक अच्छा प्रोसेसर है, मिड रेंज सेगमेंट वाले ही फ़ोन में मिलता है, लेकिन दोनों ही फ़ोन के ना यूज़र इंटरफेस बिल्कुल डिफरेंट है। जैसे ऑनर में आपको ऑनर का Android 13 बेस्ड खुद का अपना फ्लैगशिप Magic OS 7.2 ऑपरेटिंग सिस्टम का सपोर्ट मिलता है, लेकिन आपको Android 13 सपोर्ट दिया है। लेकिन अब मार्केट में Android 14 सपोर्ट आ चुका है और गूगल ने जब इसको रोल आउट किया था उसके बाद से जितने भी लेटेस्ट फ़ोन्स हैं ना उसमें आपको Android 14 सपोर्ट मिलता है। तो ऐसा ही कुछ Realme 12 Pro में आपको Realme UI 5.0 जो कि Android 14 बेस्ड एंड्रॉयड सिस्टम है उसका सपोर्ट दिया है। तो उसमें अच्छी बात यह है कि Realme के फ़ोन में आपको जितने भी लेटेस्ट फीचर्स हैं उन सबका सपोर्ट मिलेगा।
सो अगर आप परफॉर्मेंस देखते हैं तो परफॉर्मेंस वाइज दोनों फ़ोन सिमिलर हैं, लेकिन फीचर्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। सो दोनों ही फ़ोन्स में जो गेमिंग स्पीड होगी, ग्राफिक्स होंगे या मल्टीटास्किंग करते हुए जो आप कंटेंट स्ट्रीमिंग करेंगे, तो ये सारे एक्सपीरियंस जो हैं वो आपको दोनों फ़ोन्स में सिमिलर दिखेंगे, लेकिन जो यूज़र इंटरफेस है वो दोनों फ़ोन्स का ही डिफरेंट है। तो ऐसे में आप चॉइस कर सकते हैं कि दोनों ब्रांड्स में आपको कौन सा इंटरफेस ज़्यादा बेटर लगता है। सो अब बात करते हैं उस फीचर की जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव फीचर होता है, वो है कैमरा फीचर्स। तो ऑनर ने ना इस बार कैमरा फीचर्स पे बहुत काम किया है। इसमें ट्रिपल कैमरा सेटअप है जिसमें 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर, 5 मेगापिक्सल सेंसर और 2 मेगापिक्सल सेंसर दिया है। सो जो कॉमन सेंसर्स दिए ना, जैसे 108 मेगापिक्सल कैमरा जो दिया है, अगर 26,000 रुपये के प्राइस सेगमेंट में आपको इतना हाई मेगापिक्सल कैमरा मिल रहा है तो ये जस्टिफाइड है। आप मिड रेंज प्राइस सेगमेंट में इससे ज़्यादा हमने नहीं देखा है कि 50 मेजरली 60 तक के आसपास ही कैमराज मिलते हैं, लेकिन ऑनर ने एक्सपेरिमेंट किया है और बजट सेगमेंट में अच्छा कैमरा परफॉर्मेंस दिया है, साथ ही कैमरा के फीचर्स भी अच्छे हैं। और वही Realme 12 Pro में भी ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है जिसमें आपको 50 MP प्राइमरी सेंसर, 32 MP सेंसर और एक 8 MP सेंसर मिलता है। अब सेल्फी के लिए दोनों ही फोन्स में 16 MP सेंसर्स दिए गए हैं। तो कैमरा वाइज आप देखेंगे तो मुझे कंपैरेटिवली Realme के फ़ोन की जो कैमरा क्वालिटी है वो ज़्यादा अच्छी लगी है, पिक्चर क्वालिटी ज़्यादा है। लेकिन अगर आप फोटोग्राफी में थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं या ज़्यादा लाइटिंग में अच्छे पिक्चर्स लेना चाहते हैं, नाइट फोटोग्राफी करना चाहते हैं, तो उसमें ऑनर का फ़ोन जो है वो भी अच्छी परफॉर्मेंस देता है। सो कैमरा में भी लेकर इन दोनों फ़ोन्स में बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं दिया गया है, लेकिन एक ऐसा फीचर है जिसमें दोनों फ़ोन्स में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, वो है बैटरी फीचर्स। तो ऑनर X9B में 5800 mAh की बैटरी दी है जो कि 35 वॉट फास्ट चार्जिंग के साथ आती है। अब आप देखिए इसमें बैटरी साइज बढ़ाया गया है लेकिन फास्ट चार्जिंग को कम रखा गया है, यानी कि बड़ी बैटरी है तो अच्छा बैटरी बैकअप मिलेगा आपको। सिंगल चार्ज में आप इसको 24 आवर्स से लेके 48 आवर्स तक के बीच तक में ऑपरेट कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि फास्ट चार्जिंग सपोर्ट थोड़ा सा ऑनर को बढ़ाना चाहिए था, लेकिन ये नीड फुलफिल किया Realme ने। Realme के फ़ोन में आपको स्टैंडर्ड 5000 mAh की बैटरी मिलती है जो कि 67 वॉट के फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है। तो मेरा मानना ये है कि बैटरी का साइज बढ़ाने से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आता है, लेकिन फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिल रहा है तो उस नीड को ये फुलफिल करेगा जिसमें आपका फ़ोन बहुत जल्दी चार्ज होगा। तो अगर आपको एक अच्छा बैटरी बैकअप चाहिए तो आप ऑनर के फ़ोन को चूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि आपका फ़ोन जल्दी चार्ज हो, आप रश में रहते हैं या क्विक चार्जिंग करना चाहते हैं, तो Realme का जो फ़ोन है वो आपके लिए एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। सो कुछ और एडिशनल फीचर्स भी, जैसे ऑनर X9B में वाटर प्रोटेक्शन के लिए IP53 वाटर कोटिंग दी गई है और Realme 12 Pro में वाटर प्रोटेक्शन के लिए IP65 रेटिंग मिलती है। तो ऐसे में अगर आप आउटडोर में बहुत ज़्यादा रहते हैं या वाटर एक्टिविटीज़ में रहते हैं और फ़ोन को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो Realme के फ़ोन में आपको बेटर वाटर और डस्ट रेजिस्टेंट कोटिंग मिलती है। तो फीचर्स के मामले में दोनों ही फ़ोन परफेक्ट हैं, बजट सेगमेंट में आते हैं, मिड रेंज प्राइस सेगमेंट में दोनों ही फ़ोन्स बहुत अच्छे हैं, ट्रेंडी स्मार्टफोन्स हैं, लेटेस्ट लॉन्च फ़ोन्स हैं। तो ऐसे में आपको ये डिसाइड करना होगा अब जो मैंने आपको सारे फीचर्स बताए, जैसे कि अगर आपको एक ज़्यादा ब्राइटनेस वाला एक फ़ोन चाहिए, एक हाई मेगापिक्सल वाला फ़ोन चाहिए जिसमें ज़्यादा बड़ी बैटरी दी गई हो, तो मुझे लगता है ऑनर का फ़ोन आपके लिए बेस्ट होगा। और थोड़ा सा वेट वाइज अगर देखेंगे तो ऑनर का फ़ोन लाइट वेट भी है कंपैरेटिवली Realme के। लेकिन अगर आपको एक फास्ट चार्जिंग सपोर्ट चाहिए और बेटर यूज़र इंटरफेस चाहिए तो मुझे लगता है Realme का ऑप्शन भी बहुत अच्छा है। सो ये थे वो डिटेल स्पेसिफिकेशंस जो ऑनर और Realme के मैंने आपको बताए। तो अब इन दोनों फ़ोन्स में कौन सा फ़ोन आपको बेटर लगा है ये आपको हमें डिसाइड करके बताना होगा। मुझे पर्सनली दोनों ही फ़ोन्स बहुत अच्छे लगे हैं। सो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपकी फ़र्स्ट चॉइस कौन सी है और कौन सा फ़ोन आपको बेटर लगता है और कौन सा फ़ोन आप खरीदना चाहेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे ना तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।